यही गति यूरिया की हो रही। अगर यूरिया अगर को नहीं मिली तो अभी तो अधिकारियों पे चप्पल बरसेंगे। अब कचहरी में अधिकारियों पे चप्पल और जूता बरसेंगे। नेता जब सुनते हैं, जब इनका चुनाव होता है, वोट मांगने होते हैं, तो जब जाने कितने प्रकार की बातें करते हैं, कितने प्रकार के लालच देते हैं, दारू देते हैं, कंबल देते हैं। मूंगफली सही रेट पर नहीं मिलेगी, नहीं बिकी तो हम किसानों से आग्रह करेंगे और धरना और आंदोलन करेंगे, तभी ये सरकार सुधरेगी। नमस्कार भैया, राम राम। हम आयुष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। भारत देश में किसानन के लाने कई नारे दे जात हैंगे। कई जात है कि सीमा पर जवान, खेत पर किसान, जय जवान जय किसान। आज अगर अपन लोग जीवित हैं तो कितऊ ना कितऊ किसानन के द्वारा पैदा करे भय अन्न को खा के हम और आप आज सांस ले रहे हैं। यही बीच में किसानन को जब समस्याएं को सामना करने पड़त है, वो कहूँ ने मूंगफली के लाने बेचवे में समस्याएं आती हैंगी, तो कहता ट्यूबवेल की इलेक्ट्रिसिटी बिल देवे में समस्या को सामना करने पड़त है। आपको बता दें तो बीते दिन पहले कहता ना कहता किसानन को डीएपी के लाने मारामारी करने आई। अब जैसे ही मूंगफली की खरीद शुरू भई है, झांसी के अंदर करीब 25 केंद्रन पे मूंगफली की खरीद जारी हैगी, लेकिन बराबर मूंगफली की खरीद में कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। यही खबरन के बीच में आज हम चर्चा करें। एक किसान नेता हमारे बीच में मौजूद है, आचार्य शिरोमणि सिंह जी। उनसे पूछे कि उनको का कछू कहवो है वो। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। नेताजी, आपसे एक सवाल कर वो चाहें कि किसानन को इतनी समस्याएं आ रही, मूंगफली की खरीद को लेके पेमेंट में देरी हो रही, इन सब से सरकार को कैसे निपटना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार अपनी जगह सही है। सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, वो किसानों के हित का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे क्षेत्र के व्यापारी हैं, आड़तिया हैं, इन लोगों ने अभी तक 54 करोड़ की मूंगफली खरीद करी। जो सरकारी केंद्र हैं, इन पे सरकारी रेट पे इनने 54 करोड़ की मूंगफली की खरीद करी। लेकिन अभी तक एक भी किसान को मूंगफली का कोई भुगतान नहीं हुआ। जो 12 लाख रुपए भुगतान हुए, बेभुगतान व्यापारियों के हैं। इन लोगों ने कांटे पे रात्रि में, सरकारी केंद्रों पर रात्रि में अपनी मूंगफली तुलाई और व्यापारियों ने उनसे पैसा लिया। किसानों को आज तक किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला। तो किसान इस सरकार में इतना बर्बाद, इतना परेशान है कि अभी तक किसान इतना परेशान नहीं हुआ। आप तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी सही शासन चला रहे हैं, तो फिर आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार में किसान परेशान है। हाँ, किसान इसलिए है कि वे जो योजनाएं देते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो सांसद और विधायक हैं, ये लोग जनता पे कतई ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब इनको वोट लेने होते हैं, तब ये लोग घर घर जाते हैं और वोट लेने के बाद 5 साल तक ये किसान को देखते नहीं हैं कि किसान को खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आज धान की ये पोजीशन है कि मेरा भतीजा आनंद राजपूत चिरगांव ट्रॉली लेकर के गया धान की, और धान में जब मंडी में ट्रॉली रखी तो वहाँ 1700-1800 रुपये कुंटल धान की यानी कीमत लगाई इन लोगों ने। अगर कोई इस प्रकार से किसान अपनी फसल को बेचेगा तो वो तो हो गया बर्बाद। इसी प्रकार किसान आत्महत्या करते हैं जब उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिले। ये सरकार नारा लगाते हैं कि किसानों की हम आय दूनी करेंगे, लेकिन दूनी क्या, ये तो उसका चौथाई भी नहीं देते हैं। तो आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो 3626 किसानों की अभी मूंगफली की खरीद की गई है क्रय केंद्रों पर, जिसमें से करीब 200 लोगों का पेमेंट हुआ है, जिसमें आपने जो राशि बताई 12 लाख रुपए है, आपने सीधा सीधा कहा कि ये व्यापारियों के खाते में किसानों की किसी को मिला ही नहीं है। किसानों की जिंदगी मूंगफली वो लेते ही नहीं कि इसमें दाना नहीं है, जाने कितने बहाने बना देते हैं। और भाई मूंगफली
किसानों से व्यापारी खरीदते हैं और व्यापारी केंद्रों पर डालते हैं, उनके खातों में पैसे आते हैं। किसानों को आज तक कोई पैसा नहीं मिला। ये सरकार तो किसानों को मारना चाहती है। इतनी परेशान जो यहाँ की जो शासन सत्ता है, राजनेता हैं और व्यापारी हैं, ये तो मुझे ये लगते हैं कि ये शायद किसानों के दुश्मन हो। जाने जे कब की दुश्मनी निकाल रहा है किसानों से। ना किसानों की धान का रेट, ना किसानों की मूंगफली का रेट। आखिर किसान क्या करे जो इतनी लागत लगाई, बीज लगाया, खाद लगाया, दवाएं छिड़की, उसकी लागत मूल नहीं निकली, मजूरी नहीं निकली, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? आपको क्या लगता है, आप इतनी बड़ी कौम किसान जो देश को चलाते हैं, उन लोगों की बात आप रख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ, इसमें सरकार को जो सरकारी कर्मचारी हैं इन पे केंद्रों पर बैठाना चाहिए। केंद्र पे बैठे? हाँ, बैठे हैं वे, उनके दलाल हैं। दलाल हैं? दलाल हैं वे। अगर कोई सही कर्मचारी होते तो किसानों की सुनते, वे किसानों की तो सुनते ही नहीं है। किसान जब अपनी मूंगफली लेकर जाते हैं तो उनकी मूंगफली फोड़ करके देखते हैं, कहना इसमें दाने कम हैं, कई प्रकार के बहाने बना देते हैं। और उन लोगों को 1000 रुपये कुंतल चाहिए जब वे किसानों की मूंगफली लेते हैं, ना तो किसानों की मूंगफली नहीं खरीदते वो। 1000 रुपये, 1000 कुंटल। और किसानों का रेट क्या है मूंगफली का? 3200 3500 और सरकारी रेट 6700 है। तो अब किसान क्या करे? आधी रेट में दे करके इन व्यापारियों को क्या क्या करे वो? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए सरकार को, इन पे अंकुश लगाना चाहिए, या तो ये खाते बंद कर दें, कांटे ही बंद कर दें। काहे को किसान को जो दिखाएगा वो करेगा। किसान अगर कोई ये बिजली का बिल 2 महीने में चाहिए, किसी कार्ड अगर कोई नहीं भरा तो उस पर ये पेनाल्टी लगा देते हैं। तो इसलिए ये किसानों के लिए तो मुझे ये लगता है ये दुश्मन है। किसानों के लिए सुनते नहीं हैं। ये किसानों की कब सुनते हैं? राजनेता जब सुनते हैं जब इनका चुनाव होता है, वोट मांगने होते हैं, तो ये जाने कितने प्रकार की बातें करते हैं, कितने प्रकार के लालच देते हैं, दारू देते हैं, कंबल देते हैं, गाड़ी देते हैं। और किसान को नहीं लेना चाहिए ना। हाँ, ये किसानों की भूल है, गलती है कि हम उनकी छोटी छोटी सी बातों में बिक जाते हैं। आज कहाँ गए वो, कहाँ सो रहे? ऐसे समय पे किसानों की नहीं, अगर को नहीं सुनते तो अब ऑल इंडिया किसान यूनियन की तरफ से धरना और आंदोलन किया जाएगा। चाहे हमें पूरे जिले के किसानों को बुलाना पड़े। अगर इन लोग किसानों की मूंगफली नहीं खरीदी तो हम अगले हफ्ते धरना आंदोलन पर बैठ जाएंगे। कहाँ बैठेंगे? कचहरी बैठेंगे, डीएम के कार्यालय। या आपने कही धरने की बात कही, मूंगफली की बात कही, आपको मैं कुछ दिन पहला वाकया याद दिला दूं कि मऊरानीपुर में डीएपी खाद के लिए किसानों ने लाइन लगाई थी। जी जी जी। उन लाइन में कुछ महिलाओं ने चप्पलें बरसा दी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर कोई यही गति रही और डीएपी तो अब बावनी हो चुकी, अब आ गई बारी यूरिया की, और यही गति यूरिया की हो रही। अगर यूरिया अगर को नहीं मिली तो अभी तो अधिकारियों पे चप्पल बरसेंगे, अब कचहरी में अधिकारियों पे चप्पल और जूता बरसेंगे अगर को यूरिया नहीं मिला, क्योंकि अब यूरिया के लिए परेशान है। किसान कहाँ तक लाइन लगाए? अपना सब दिन काम छोड़े और दिन भर लेन में लगे और शाम को घर वापस लौट जाए। नोटबंदी जैसी लाइन। नोटबंदी जैसी लाइन। तो ये तो किसानों को, हमें तो ये लगता है किसान विरोधी पार्टी है जी। इससे ज्यादा विरोधी कोई नहीं हो सकता। अगर कुछ किसानों के हित की पार्टी वही होती है जो किसानों को सुख सुविधा दे और किसान परेशान, तो फिर काहे की सरकार? अब किसानों को एकजुट होना चाहिए और इनका जवाब देना चाहिए। अब हम प्रयास करेंगे। अगर कोई मूंगफली सही रेट पर नहीं मिलेगी, नहीं बिकी, तो हम किसानों से आग्रह करेंगे और धरना और आंदोलन करेंगे। तभी ये सरकार सुधरेगी, तभी ये कर्मचारी सुधरेंगे।